Hi everyone, this is Varsa and welcome back once again. My home hacks. Today I am sharing with you some practical tips to improve our home and time management also. Because time is limited but a lots of work come out. In such a situation, time management is very important. हम सभी के पास दिन के 24 घंटे होते हैं बट उनको कैसे यूटिलाइज़ करते हैं वो हम पर डिपेंड करता है। घर को साफ़ सुथरा रखना, घर की क्लीनिंग करना, बच्चों को संभालना हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, ना ही इग्नोर किया जा सकता है। ऐसे में हमें ध्यान रखना है कि हमें टाइम को कैसे मैनेज करना है। तो नंबर 1 टिप है, हमें अपनी टू डू लिस्ट बनाना ज़रूरी है। चाहे वो घर से क्लीनिंग की हो, चाहे वो बाहर जाने की हो, चाहे वो शॉपिंग से रिलेटेड हो। अगर हम डे को प्लान करते हैं तो हमारा डे बिल्कुल स्मूथली जाता है, रन करता है और घर के सारे काम भी हो पाते हैं। आप चाहें या ना चाहें बट आपको क्लीनिंग का रूटीन बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घर को अगर साफ़ रखना है तो उसका एक रूटीन प्रॉपर्ली बनाना, उसको अच्छे से अरेंज करना, उसको इम्प्रूव करना हमारी ड्यूटी बन जाती है। छोटे छोटे से कॉर्नर्स ले सकते हैं घर को क्लीन करने के लिए, जिससे कि आपका दिन भी स्मूथली जाएगा, बहुत सारा काम एक साथ नहीं करना पड़ेगा। नंबर 2 टिप, आप अपने जो दिन को है वो प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ करें। जितना भी टाइम आपको मिल रहा है उसमें खाली ना बैठें। आप धीरे धीरे छोटे छोटे से काम लेके घर को कर सकते हैं मैनेज। कुछ टाइम तो निकालना पड़ेगा, चाहे वो छोटी छोटी सी चीज़ों को क्लीन करना है, ऑर्गेनाइज़ करना है। मैंने आज अपने इस कॉर्नर को अच्छे से क्लीन कर लिया। जो भी हमारा वहाँ पर स्टैंड रखा था, प्लांट्स थे, उनको अच्छे से अरेंज कर लिया, जिससे कि एक छोटा सा घर का कॉर्नर आराम से क्लीन हो जाता है। 5 से 10 मिनट लगते हैं और चीज़ों भी अच्छे से साफ़ सुथरी रहती हैं, जिससे कि हमारा घर एक प्रेजेंटेबल लगता है और कोई भी आता है तो हमें लगता नहीं है कि हमारे घर में कोई गंदगी पड़ी है। वीकली रूटीन इज़ इम्पॉर्टेंट। वीक में आपको क्या क्लीन करना है वो बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपको वॉशरूम, सिंक एरिया या अपना किचन एक दिन, हफ्ते में एक दिन ज़रूरी है क्लीन करना, वरना वो बहुत गंदा हो जाता है। तो वीकली रूटीन बनाएंगे तो आपके ये काम भी बहुत आसान होंगे। वीक में आपको पता है कि एक दिन हमें संडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे कोई भी डे हो, हमें ये सारी चीज़ें क्लीन करनी है। इन सबको क्लीन करने के पहले आप सारी चीज़ों को अच्छे से अरेंज करिए, उस एरिया को अच्छे से क्लीन करिए। आप ये सारी चीज़ें नहाने के पहले कर सकते हैं, ताकि आपको नहाने के बाद ये सारी चीज़ें ना करनी पड़े। छोटे छोटे टूल्स अपने साथ रखेंगे तो आपका काम और भी आसान होगा। आपको हैक्स पता होंगे तो और भी ईजी होगा। जैसे कि हम लोग सिंपल सॉप से सिंक को क्लीन कर देते हैं तो वो गंदी लगती है, उतनी क्लीन नहीं होती है। तो आप यहाँ पर हार्पिक का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि जितने भी दाग धब्बे हैं, पीले पड़ जाते हैं, पानी के स्टैंस आ जाते हैं, उनको आराम से क्लीन किया जा सकता है। ऐसे ही हैक्स, जुगाड़ू टिप्स ज़रूरी हैं हमें हमें कामों को स्मूथली करने के लिए। आपने भी नोटिस किया होगा कई बार, अगर हम अनप्लान वे में चलते हैं, कामों को करते हैं तो बहुत सारे काम छूट जाते हैं, हम कर भी नहीं पाते हैं। रात में सोचते हैं कि अब अगले दिन कर लेंगे, तो इसीलिए रात में बैठ के एक प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। इससे आप मॉर्निंग में भी जल्दी उठ पाएंगे। मॉर्निंग में जल्दी से जागना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको एक्स्ट्रा टाइम भी मिल जाता है और बहुत स्मूथली आपका पूरा दिन भी निकल पाता है। मेक श्योर करिए कि कोई भी काम अगर आपका पेंडिंग पड़ा है तो उसको और पेंडिंग मत ना छोड़ के आप उस काम को कर लीजिए। मल्टीटास्किंग कुछ जगह ज़रूरी है बट कुछ जगह ना भी करें तो अच्छा है। जैसे कि कोई काम हम कर रहे हैं, उसके साथ अगर नहीं हो पा रहा है कोई काम, तो आप मत करिए।
बट सेम सिचुएशन, जैसे मैंने मलाई चढ़ाई है गैस पे, तो उसको पिघलने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो उसके साथ मैं और भी किचन के काम निपटा सकती हूँ। थोड़ी बहुत क्लीनिंग अगर रह गई है वो कर सकती हूँ, बर्तन वगैरह पड़े हैं तो साथ के साथ उनको भी धुल कर रख सकती हूँ। तो ऐसे में आपके का जो टाइम है वो बहुत अच्छे से मैनेज होगा, क्योंकि ये बिल्कुल भी तय नहीं है कि इसमें कितना टाइम लगने वाला है मलाई से घी निकलने में। वैसे मैं मधानी से निकलती हूँ, बट आज मुझे उसकी कुछ मिठाई भी बनानी थी तो मैंने गैस पर चढ़ा दिया है। Now moving to a next tip. This is important. Set a time limited for a small household chores. जैसे कि छोटे छोटे से घर के काम होते हैं, आप एक फ़िक्स टाइम कर लीजिए, 1 घंटे 1.5 घंटे में हमें घर के छोटे मोटे सारे काम निपटाने हैं। चाहे वो कपड़े सुखाने हुए, उठाने हुए, रखने हुए, ऑर्गेनाइज़ करने हुए, ये बहुत ही ज़रूरी काम होते हैं जो हमें हर रोज़ करने पड़ते हैं या हर 1-2 दिन में करने पड़ते हैं। मेरा हर रोज़ का जो मेरा प्लान है वो यही होता है कि मुझे 1 घंटे में घर की छोटे मोटे काम 1.5 घंटे में आराम से कर लेने हैं, ताकि मैं एक्स्ट्रा काम भी कर सकूं, या चाहे फिर वो वीडियो से रिलेटेड हो, हमारी शूटिंग से रिलेटेड हो, क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम जाता है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में भी रखना है, कहाँ कैसे चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना है, रखना है, उनके लिए प्रॉपर स्पेस बनाना है। एंड टेक हेल्प फ्रॉम आवर फैमिली मेम्बर्स। घर में बहुत काम होते हैं, छोटे छोटे से कामों के लिए आप अपने फैमिली के कोई भी मेम्बर से हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि मेरे हस्बैंड, मेरी मैं कभी पूजा नहीं करनी होती है, कुछ काम नहीं करना होता है, चाहे वो किचन से रिलेटेड हो, मैं अपने हस्बैंड से, बेटी से हेल्प ले लेती हूँ। इससे थोड़ा सा अपना भी माइंड फ्रेश रहता है कि चलिए कोई तो मेरी हेल्प कर रहा है घर के कामों में। वैसे मुझे और मेरे हस्बैंड दोनों को ही गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, बट अभी रेंट के हाउस में रहती हूँ तो उतना ज़्यादा मैं नहीं कर पाती हूँ, कर पा रही हूँ, मतलब इकट्ठा नहीं कर पा रही हूँ पॉट्स, फिर भी काफ़ी सारे इकट्ठे कर रखे हैं। अच्छा, इस चंपा के बारे में हमसे काफ़ी लोगों ने पूछा है कि इनकी केयर कैसे करते हैं, कैसे गमले में लगाए हुए हैं। तो चंपा की वैसे केयर तो कुछ नहीं करनी पड़ती है, बट इसको एक बड़े से पॉट में लगाना पड़ता है क्योंकि इसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। देखिए, मैंने ना बॉन्साई भी बनाना स्टार्ट कर दी है, आगे आपको पता लगेगा कितनी प्यारी प्यारी सी बॉन्साइज मैंने बनाई हुई हैं। बहुत क्रिएटिव सी चीज़ें करने का बड़ा शौक़ है प्लांट्स के साथ, तो वो अब मैंने स्टार्ट कर दिया है ताकि घर में जाऊँ तो बहुत सारी चीज़ें हों। तो ये मैंने नर्सरी पॉट में ही लगाया है, सिंपल सा, और इसमें डेली ही पानी डालती हूँ। बारिश का पानी लग जाए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं लगे तो भी हम यहाँ पर अपना डेली ही इसमें पानी डालती हूँ। बहुत लंबा हो जाता है, बस ध्यान रखें कि इसका पॉट थोड़ा सा बड़ा हो। नर्सरी पॉट में बहुत अच्छे से ग्रो कर जाते हैं पौधे, तो अधिकांश प्लांट्स मेरे ना नर्सरी पॉट में ही लगे हैं, बट जो मुझे इंडोर रखने पड़ते हैं वो मैं सिरेमिक में भी रखे हुए हूँ। तो जैसे मैंने पहले कहा ना, हेल्प लेनी चाहिए, बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि कैसे करना है, तो वो छोटी थोड़ी सी हेल्प करेंगे ना तो अच्छा भी लगता है और बच्चे भी इंगेज बने रहते हैं कामों में। जितने भी मेरे पॉट वगैरह होते हैं उनको मैंने अलग से रख दिया है, ताकि जब भी मैं कोई प्लांट लाऊं तो वो मुझे दिख जाए कि हाँ, इतने पॉट मेरे पास खाली हैं और यहाँ पर मुझे प्लांटेशन करना ही करना है। फ़िलहाल अभी तो नहीं लगाने हैं, अभी मैं वैसे काफ़ी प्लांट्स लाई थी, इसके बाद वीडियो में दिखाऊंगी। बट छोटे वाले जो पॉट हैं ना वो काफ़ी खाली हो गए थे, तो मैंने एक साथ रख दिए हैं। इससे ना घर में बहुत सारा कचरा टाइप का, या फिर एक जगह नहीं, सारी जगह नहीं फैला रहता है, एक जगह सामान रहता है। इस तरह से प्लांट्स को मैं कहीं से भी जुगाड़ करके तोड़ के ले आती हूँ, जिससे मेरे थोड़े बहुत पैसे भी बच जाते हैं और जो घर में ग्रीनरी है वो भी ऐड हो जाती है। तो मैं तोड़ कर लाई ना, जब इसमें जड़ नहीं आई साथ में, तो इसको प्रोपोगेट करने के लिए मैंने इस तरह से पानी में रख दिया है। जड़ निकल आएगी तो मैं किसी पॉट में इसको कन्वर्ट कर दूँगी, लगा दूँगी यानी। यहाँ पर आराम से निकल आएगी जड़। पानी बहुत ज़्यादा ऊपर तक नहीं भरना है, वरना प्लांट सड़ जाएगा। इस तरह से प्रोपोगेट आराम से हो जाते हैं प्लांट्स।
अच्छा, काम के बीच में रेस्ट लेना हर किसी को पसंद है, बट आप बहुत ज़्यादा रेस्ट ना लें, क्योंकि अगर ज़्यादा रेस्ट के लिए बैठ जाएँगे ना तो आप उसी में बैठे रहेंगे और काम छोड़ देंगे। तो देखिए, इतने सारे काम मेरे एक साथ हो गए हैं बहुत कम टाइम में, और इतने में मेरा जो मलाई मैंने रखी हुई थी वो भी घी बन गया है बहुत सारा। इस तरह से भी घी निकल आता है। एक्चुअली मुझे इसकी थोड़ी-सी मिठाई बनानी थी, जो मलाई के बाद की जो उसमें खट वो निकलता है, क्या कहेंगे उसको, आई डोंट नो, बट उससे बहुत अच्छी मिठाई बन जाती है। तो घी भी काफ़ी निकल आता है। इससे मैं अपने ना घर के थोड़े बहुत पैसे भी सेव कर लेती हूँ, बिकॉज़ मेरे हस्बैंड को मीठा खाना काफ़ी पसंद होता है। तो वो बार बार मिठाई थोड़ी बहुत घर में रखे ही रहते हैं, तो कभी कभी मैं इस तरह से मिठाई भी बना देती हूँ। सो ये बहुत सारा घी निकल आया है, और देखिए 2 डिब्बे आराम से इसमें भर जाएंगे। तो ज़्यादा पुरानी मलाई नहीं लेनी है, बस हाँ, अगर मिठाई बनानी है तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है, पुरानी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए मलाई, बस 2 4 5 दिन की, जहाँ मुश्किल से 10 दिन की, बस इतनी मलाई लेंगे ना तो आराम से बन जाएगी। तो इतना घी भी निकल आया। साथ में इसमें मैंने थोड़ा सा चीनी एंड दूध डाल दिया है, जिससे कि थोड़ा सा इस तरह से जो बचता है ना बाद में, इसमें थोड़ा सा दूध डालने से थोड़ा सा और अच्छा टेस्ट आ जाता है। सो दूध डालने के बाद इसमें चीनी डालिए, थोड़ा बहुत चला लीजिए, आराम से मिठाई बन जाती है। तो इससे है ना थोड़ा बहुत तो पैसा बचता ही है ना, आप मानेंगे। और ये खाने में ना मुझे काफ़ी टेस्टी लगती है, तो मैं कभी भी इसको बना लेती हूँ। सो इससे मेरा 2 दिन का काम आराम से चल जाता है मीठा खाने का। देखिए, सबका अपना पैटर्न होता है। जैसे कि सुबह से उठ के कोई-कोई बेड बना लेता है, कोई-कोई छोड़ देता है। स सबसे मोटिवेट होना चाहिए हर किसी से, बट ज़रूरी नहीं कि हर किसी को कॉपी किया जाए। जैसे कि मुझे चीज़ें शेयर करना अच्छा लगता है, बट ज़रूरी नहीं है चीज़ें जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही आप करते होंगे या करें। आप काम करिए, चीज़ों को अच्छे से करिए, बट ज़रूरी नहीं है हर चीज़ को कॉपी किया जाए। जैसे कि मेरी एक हैबिट, सुबह से बेड तो मैं क्लीन कर लेती हूँ, बट जो हैवी क्लीनिंग करनी होती है बेड की, जैसे कि बेडशीट चेंज करनी है, उसे अच्छे से क्लीन करना है, वो मॉर्निंग में मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। जैसे कि बेड को आज चेंज करना था, एक्चुअली बेडशीट चेंज करनी थी, तो जब मेरे सारे काम कंप्लीट हो गए हैं, क्योंकि उस टाइम में बेटी फैला देती है पूरा कमरा, तो फिर मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है। सो मैं बाद में ही बेडशीट को डालती हूँ, ताकि जितना उसको फैलाना होता है फैला ले, बाकी का जब मैं क्लीन करूँ पर मुझे बहुत अच्छा बेड क्लीन लगे तब मुझे बैठना होता है। तो सबका रूटीन पैटर्न अलग होता है, कॉपी हर किसी को नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये वाली जो हैबिट होती है वो हर किसी की चेंज होती है। कोई मॉर्निंग में उठते ही बेड को साफ़ करना पसंद करता है, कोई रुक के करना पसंद करता है। सो इस तरह से मेरा बेड क्लीन रहता है। जो भी बेडशीट वगैरह निकलती हैं वो सेकंड लोड में आ जाती हैं धुलने के लिए। सो इस तरह से मैं नीचे नहीं झाड़ती हूँ, इकट्ठा उसी को करके बाहर झाड़ देती हूँ। सो ऐसे में सारा काम मेरा आराम से कंप्लीट हो जाता है। देन चीज़ों को अब अच्छे से क्लीन करके थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है, तब मुझे जब मैं बैठती हूँ तब तो मुझे बेड क्लीन लगता है, अच्छा लगता है, इसीलिए मैं थोड़े से काम बाद में करती हूँ। अब बैठ के मैं थोड़ा सा प्लानिंग करूँगी अपने डे की, क्या क्या काम रह गया है, अब दोपहर में मुझे क्या करना है, वो सारी चीज़ें अब नोट डाउन होती हैं। तो फिर मुझे पता भी लगता है कि कितना मुझे रेस्ट लेना है, कितने हावर की नींद लेनी है, मिनट्स की नींद लेनी है, वो मेरी ऑलरेडी डिसाइडेड होती है कि मुझे सोना भी कितना है। सो इसीलिए कहती हूँ मोटिवेट होना अच्छा है, बट बिल्कुल सेम कॉपी करना हर किसी का नहीं होता है कि कॉपी कर लें और सेम एक जैसा काम हो सके। तो अपना पैटर्न, अपना रूटीन खुद से सेट करिए। सो ओके फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो थोड़ा सा मोटिवेट किया हो, थोड़ा सा हेल्पफुल रहा हो। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर दोस्तों।